हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्लेटफार्म के द्वारा निकाला गया है रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से। इसमें हम लोग देखिए 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट संख्या कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 9 को पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं 15 मार्च को। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 20 जून को क्या मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून को। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत निम्न में से कौन पद आता है? इसमें देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइस एडमिरल हो जाएगा। भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल शीर्ष पद द्वितीय क्रम का पद होता है। अगला है कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? इसमें हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है किशोर आयु में प्रवेश करने वाले बच्चों, आयु में प्रवेश करने वाले बच्चों जैसे लड़कों और लड़कियां में इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शरीर के सभी हिस्से में बलों की वृद्धि दिखाई देती है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? देखिए, इसमें 5 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 82.14% हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य में विधान परिषद का उत्पादन यहाँ किया जा सकता है, तो इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 169। नेक्स्ट कि मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद वंशागत हो गया? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ के बाद। राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। किसने किया? अरस्तु ने किया था। देखिए, अरस्तु ने यह वर्गीकरण के रूप किया जैसे कि एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र और बहुत से व्यक्तियों का शासन मध्यवर्ग तंत्र होता है। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दशा निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी। कौन है? दक्षिणी पश्चिमी। निम्नलिखित में से किसे विश्व में सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? कब हो जाएगा? तो नवंबर 2013 में किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया? तो इसमें हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। एथलीट फुट नामक रोग का कारक रोगाणु निम्न में से क्या है? एथलीट फुट का, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवक। कौन सा हो जाएगा? कवक के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो देखिए 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजस्थानी। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश का बंटवारा विभिन्न राष्ट्रों के हाथों में किया गया जिस बंटवारा को तराजू का बंटवारा कहा गया है? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा चीन का बंटवारा। देखिए, 19वीं सदी के आरंभ में विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापारिक गतिविधियां चीन से हुई थी। अंततः व्यापारिक अनुकूलता के लिए 19वीं सदी के अंतिम चरण में यूरोपीय देशों ने चीन को आपस में व्यापारिक क्षेत्रों के रूप में बांट लिया, जिसे इतिहास में से चीन का तरबूजा का बंटवारा कहा जाता है। अगला है सेलुलोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा पॉलीसेकेराइड का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा देखिए 18 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन सा? 343 में संघ की राजभाषा हिंदी। गोलीय दर्पण द्वारा प्रवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन से सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, इसमें हो जाएगा यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणें को अपसारित कर देती है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉफर वक्र
का संबंध किससे हो जाएगा? लॉ फर्क, इसमें कर दर और राजस्व। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन? अकबर। ट्रिटिकल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? ट्रिटिकल, तो इसमें हो जाएगा गेहूँ। कौन सा हो जाएगा? गेहूँ। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग से संबंधित प्रथम संयंत्र की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा रानीपेट। कहाँ हो जाएगा? रानीपेट में। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? देखिए 1982 में हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? बंगाल का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? जवादी हो जाएगा कहाँ पे? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। जवादी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। नलबान, देखिए नलबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा उड़ीसा के चिल्का झील में। नेक्स्ट एक लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्याग पत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है? किसे? तो इसमें हो जाएगा देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बेरी का एक लक्षण है? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। अर्जेंटीना की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? अर्जेंटीना पूछ रहा है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोलीविया, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे एवं चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कौन सी थी? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा। अप्रैल 1992 से अप्रैल 1957 तक। 1952 से 1957 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए प्राकृतिक में ब्रोमीन के दो समस्थानिक 89-35 ब्रोमीन और 81-35 ब्रोमीन की उपस्थिति में क्रमशः 49.7% तथा 50.3% है, तो ब्रोमीन की औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। इसमें हो जाएगा 18 MAU। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? मयूर सिंहासन का, तो इसमें हो जाएगा शाहजहां। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें हो जाएगा 6.022 यानी 6.022 गुणे 1022 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? देखिए 37 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इसमें हो जाएगा जनरल सर रॉब लोकहार्ट। नेक्स्ट है कि अगला कह रहा है क्वेश्चन की प्रवृत्ति धारा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए 39 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तन होते हैं। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा 10/5 सेमी से 10/7 सेमी तक। CaHCO3 के होल ट्वाइस के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता पानी उबालने से दूर की जाती है, तो यह इसलिए कि CaHCO3 ये क्या है? ये हो जाएगा ऊष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिबिंब को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 9 ओम। कौन हो जाएगा? 9 ओम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन या परिणाम किस नियम से संबंधित है? इसमें हो जाएगा कौन सा? देखिए 43 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का। नेक्स्ट है कि सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलिल आइसोथाइसाइनेट के कारण। नेक्स्ट है कि एक गिलास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो इसमें हो जाएगा और आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है।
अगला क्वेश्चन है कि बॉस पराक्रम में हाइड्रोजन किससे बनता है? बॉस पराक्रम से। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए, भाप आयंगर गैस से। भाप आयंगर का क्या होता है सूत्र? तो H2+CO होता है, और प्रोड्यूसर गैस की बात करें CO+N2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन पराक्रम के लिए किसकी आवश्यकता है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अति उच्च ताप और अति उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला है कि निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? तो ये हो जाएगा इसमें एड्रिनल को लड़ उड़ हार्मोन भी कहा जाता है। ये आपातकालीन स्थिति में निकलता है। एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तन के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया है, तो यह व्यवहार करेगा, कैसा व्यवहार करेगा? तो इसमें हो जाएगा समतल कांच की तरह। निम्न में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अमेजन। कौन सा हो जाएगा? अमेजन। राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में अवस्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में अवस्थित हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। आइसोहाइट रेखा का संबंध है, आइसोहाइट रेखा का संबंध किससे हो जाएगा? समुद्र के अंदर गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में है? तो इसमें हो जाएगा खजुराहो स्मारक समूह हो जाएगा। 53 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और हम्पी कहाँ है? तो हम्पी देखिए कर्नाटक में हो जाएगा। एलोरा कहाँ हो जाएगा? तो एलोरा महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम तो तमिलनाडु में हो जाएगा। ली मोनाडे समाचार पत्र निम्न में से किस देश का है? ये हो जाएगा फ्रांस का। कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का। चेंचू जनजातीय विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था? चेंचू तो कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हार्टोंग समिति किस वर्ष गठित की गई थी? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। मेगापोलिस एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। क्या बनाया गया? तो किसके द्वारा? तो इसमें हो जाएगा जीन गेटमैन के द्वारा 1967 में लोकप्रिय बनाया गया। शुक्र ग्रह के गढ़े सफ़ेद और पीलापन हुए रंग के बदलाव निम्न में से किस अम्ल से बने हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो इसमें हो जाएगा 1800 ईस्वी में। विश्व धरोहर स्थलों में शामिल पट्टकल किस राज्य में है? पट्टदकल कहाँ पे है? तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। अगला है कि संता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है? संता आना ये हो जाएगा कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा, यानी संता आना कैलिफोर्निया हो जाएगा। भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नियंत्रण अर्थात सेंसर कब लागू किया गया? सेंसर पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में लगाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। अगला है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अगला कह रहा है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा 1937 में। महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लिखे की एक श्रृंखला प्रकाशित की, उसी के माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखिए राजा शाह पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक रहा था? राजा शाह पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक रहा? तो ये हो जाएगा ईरान का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसमें हो जाएगा 1784 में। 1784। पटना कलम एक क्या है? तो इसमें देखिए हो जाएगा चित्रकला की शैली है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा एडविन लुटियंस से। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डैश कितना ml मूत्र उत्सर्जित कर सकता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा 1 लीटर से 2 लीटर। नेक्स्ट है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना % जीतना अनिवार्य है? तो इसमें कितना हो जाएगा? 2%। कितना हो जाएगा? 2%। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 70 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 148। कौन सा हो जाएगा? 148 से।
नेक्स्ट है कि एकात्मक योजना में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, केंद्र सरकार सभी कार्य करती है। देखिए अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है, कितना, तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा राज्य चौलैया समिति। नेक्स्ट एक निम्न में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज्य द्वारा उनके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संहित होगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किया गया। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, भूमि पर स्थित, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हो जाएगा एंजिल। देखिए एंजिल कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। कितना ऊंचाई है इसका, तो 979 है, 979 मीटर है। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर है, ठीक है। और टुगेला जलप्रपात कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, तो इसमें हो जाएगा भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल शंकर। निम्न में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के मंत्री। नेक्स्ट है कि HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए, विषाणुग्रस्त शुक्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कि डेट्रायट औद्योगिक नगर किस देश में है, डेट्रायट कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। डेट्रायट किस लिए